हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली आप भी कुछ ना कुछ उनसे चाहते होंगे, कोई अफेयर, कोई रिलेशनशिप, कोई मैरिज। तो देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके क्रश आपसे क्या चाहते हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। होपफुली आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। बट याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, ठीक है। एंड अपने क्रश के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें। वो इंसान होना चाहिए आपका क्रश जो आपको जानते हैं, जिनसे आप मिले हो, या जिनके माइंड में आपको पता है आप हो। कोई स्ट्रेंजर, कोई अननाउन ये इंसान नहीं हो सकता। अननाउन इन अ सेंस कि ये ना हो कि उसको पता ही नहीं आप कौन हो। यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ऐसे ही एक्टिव रहें, अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स ये जान लेते हैं कि जो भी आपके क्रश हैं वो आपसे चाहते क्या हैं। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। क्रश एनर्जीज, व्हाट दे वांट फ्रॉम माय व्यूअर्स। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड देन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। क्या चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश उनसे, क्या चाहते हैं प्लीज़ टैरो बताइएगा। व्यूअर्स के क्रश उनसे क्या चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। देयर आर लॉट ऑफ 5 एनर्जीज। 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ 5 नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्या चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश। We have it's a sun. Number 19, 10 is important. Number 1 is important. Number 15 is important. क्या चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश। We have it's a 10 number. 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसे लग रहा है जैसे आपके जो क्रश है ना, वो अपनी लाइफ में किसी तरह से अपसेट हैं, किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं। या तो उनका किसी से कोई सेपरेशन हुआ है, या फिर उनका किसी से ब्रेकअप हुआ है। और ये होपफुली कुछ लोगों की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं कि मे बी आपके और आपके क्रश के बीच में कुछ इशू ऐसा चल रहा हो। बिकॉज ऑब्वियसली क्रश आपका जानने वाला इंसान है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप जानते ही नहीं हो या कभी मिले ही नहीं हो। ये वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कोई किसी भी तरह की सिचुएशनशिप हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। बिकॉज आप अपने फ्रेंड को ही पसंद कर सकते हो, आप किसी अपने कोवर्कर को पसंद कर सकते हो, अपने किसी आप लोग क्लासमेट को पसंद कर सकते हो, वो आपके क्रश ही हैं ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है या तो कुछ लोग आपके क्रश खुद अपनी लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, मे बी इनका कोई अपसेट हुआ है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में काफ़ी टेंशन को फेस कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के साथ इनका ऑलरेडी कोई इंटरेक्शन चल रहा है, आपकी बातचीत हो रही है, तो शायद हो सकता है आपके बीच में किसी तरह का कोई इस टाइम कोई लाइक हार्शली कोई आपका मिसबिहेव हुआ है, या फिर कोई हो सकता है आपकी कोई आपस में किसी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट हुए हैं। यस, आप दोनों की कोई लग रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से शायद काफ़ी चीज़ें हर्ट हुई हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा बोल दिया गया ओपिनियन डिफरेंस की वजह से, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं ईगो में आ गई हैं, कन्वर्ट हो गई हैं। यस, कुछ पर्सनालिटी क्लैश की वजह से, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक इंसान की पर्सनालिटी दूसरे से डिफरेंट होती है। कुछ एडजस्ट कर लेते हैं डिफरेंस के साथ, कुछ नहीं कर पाते। तो आई थिंक आपके बीच में कोई ना कोई एडजस्टमेंट नहीं बनी है, जिसकी वजह से आपके जो क्रश हैं वो चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके बीच में सॉर्ट आउट हों। लाइक चीज़ों को एक बहुत ही लाइटर वे में जो है ना, लाइटर नोट के साथ जो है वो ओल्ड की छोड़ के अब नई एक तरह से आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। और इस क्लैश की वजह से मे भी आपका अभी आपस में इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, या फिर आपका आपस का कांटेक्ट नहीं हुआ। तो ये आपके क्रश चाहते हैं कि किस तरह से आपके बीच में बातचीत जो है वो स्टार्ट हो जाए, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको चीज़ों को चेंज करने के लिए खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद डिसीजन लेना चाह रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनको खुद चीज़ों को, अगर नेगेटिव हैं आपके बीच की चल रही, तो इनको खुद पॉजिटिवली चीज़ों को देखना चाहिए, खुद चीज़ों को आगे बढ़ के चीज़ों को खुद चेंज करें। तो ये डिसीजन कोई ना कोई ऐसा लेना चाह रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाए, और एक अच्छा पॉजिटिव इंटरेक्शन हो।
बिकॉज़ इनको आपके क्रश को ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर एक स्पार्क है, एक मैजिक है, जिससे इनकी लाइफ में आने से या फिर आपसे बात करने से इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कंफर्ट आएगा, काफ़ी ये अपने आप को एक सिक्योर सा महसूस करेंगे, या फिर इनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाइट आएगी। दैट्स वाई भी ये आपके बीच में कनेक्शन को किस तरह से नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ जिनका आपके साथ कोई किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसी बातचीत नहीं रही, तो ऐसा लग रहा है आपके जो क्रश हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ों को ये सफ़र कर रहे हैं, किसी से क्लैश है इनके, कोई ना कोई इनकी ओपोजिशन है किसी के साथ, जिसको लेकर दे आर वेरी डिप्रेस, वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है वो अकेला फील कर रहे हैं। यस, कोई ना कोई इमोशनल बैगेज है जिससे निकलना चाहते हैं, और वो आपसे चाहते हैं कि अपनी लाइफ को आपके थ्रू चेंज करें, आपके साथ चेंज करें, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में इनको कंफर्ट दे सकते हो, इनकी ज़िंदगी में वो स्पार्क, वो लाइक चीज़ों को ऐड कर सकते हो जो शायद इनकी लाइफ में अभी नहीं है, बिकॉज़ ये दोनों मेजर अरकाना की एनर्जी हैं। यस, तो ये किस्मत अपनी जो है ना वो ट्राई करना चाह रहे हैं आपके साथ विद द सन यूनियन के लिए, बिकॉज इन दे फील के यू गाइज आर देयर सोलमेट। दैट्स वाई इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। बिकॉज ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी डिप्रेस्ड हैं इस क्लैश की वजह से, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, या फिर कुछ लोगों का इंटरफेरेंस इनकी लाइफ में है ऐसा जिसकी वजह से शायद इनका ऑलरेडी रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या वो ब्रेकअप हुआ है उनका वहाँ पे, जिसकी वजह से ये बहुत डिसऑर्ड है, आगे बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन ये आपसे यही चाहते हैं कि अपनी किस्मत को ट्राई करें, कोई डिसीजन बनाएं, अपनी लाइफ को चेंज करने का कोई स्टेप लें और आपके साथ जो है वो यूनियन करें, बिकॉज आपके साथ उनको लगता है उनका सोल कनेक्टेड हो सकती है। दैट्स वाई अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1 या 5। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 5 या 5 1, इट्स अ मिररिंग नंबर, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। ऑब्वियसली 1 5 5 1 मिररिंग नंबर तो हैं, बट साथ ही साथ उनको आप सिंगल नंबर बनाएं 5 1 5 1 का, तो ऑब्वियसली वो 6 नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 नंबर भी आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ आप दोनों का 6 भी हो सकता है। यस, 6 इज़ द नंबर ऑफ वीनस। वीनस इज़ ऑल अबाउट लव, ब्यूटी, लक। यस, तो ये आपके साथ चाहते हैं कि आपके साथ एक कुछ इनका रोमांटिक कोई लविंग जो है वो रिलेशन बने, बट उसके लिए इनको लगता है कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बट बिकॉज ऑलरेडी इनकी लाइफ में विद द 5 ऑफ वैंड्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून जो एक टेंशन वाला फेज़ चल रहा है, ये इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिकॉज इस चीज़ों की वजह से इनको लगता है कि इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से। तो कुछ आपकी जो क्रश है ना वो चाहते ही कि अपने बारे में सोचें, और वो आपके साथ अपनी लाइफ को आगे जो है ना वो किसी तरह से प्लान करना चाह रहे हैं। यस, लाइक प्रोग्रेसिव जो है ना वो चीज़ों को आपके साथ देखते हैं बन सकती हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने आप को कनेक्ट करके। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ टेन ऑफ वॉन्ड्स। यस, इमोशनली ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं। यस, बट अभी इस तरह लग रहा है इन्होंने, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, तो ये पेशेंटली अपने आप को जो है इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज़ ये किसी चीज़ में जो है इनको जिस चीज़ का भी प्रेशर है, बर्डन है, किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, या इनकी अपनी लाइफ में जो भी क्लैश चल रहे हैं उनसे इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लैश, इनको वो चीज़ें, इनको अपोजिशन भी जो है वो कोई स्ट्रेस दे रही है, बर्डन दे रही है, तो ये काफ़ी टेंशन में है, उस टेंशन से निकलना चाहते हैं। और जिन चीज़ों को इन्होंने काफ़ी टाइम से पेशेंटली हैंडल किया है, अब ये चाह रहे हैं कि विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड इन आपके साथ जो है ना इन चीज़ों को एक तरह से काम डाउन बनाएं, आपके साथ इन चीज़ों का इनको रिलीफ मिले, सुकून चाहते हैं बेसिकली ये अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ। तो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपके साथ यूनियन करके अपनी लाइफ को पीसफुल बनाना चाह रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं, बिकॉज दे रियली नीड रेस्ट, चाहे वो फिज़िकली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो इमोशनली है, वो उनको लगता है वो आपके साथ बना सकते हैं ये सब कुछ। यस, बिकॉज़ ये जो भी क्रश है इसको लगता है कि आप इमोशनली ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली आप स्टेबल हो, तो ये सोच रहे हैं आपके साथ जो है वो चीज़ों को बिल्डअप करने का, और चाहते भी हैं आपके साथ जो है ना इनकी सारी करंट सिचुएशन जो है वो चेंज हो, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको पीस प्रोवाइड कर सकती है ये चीज़ें।
सो नंबर 4 एंड 10 इज 10 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. 111 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इंपॉर्टेंट. सो स्टार साइन यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी कुछ हद तक है. बट जो ज़्यादा बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग स्टार साइन दिख रहे हैं वो फायर साइन, वाटर साइन है. यस, लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स. यहाँ से देख लेते हैं कुछ क्या चाहते हैं आपके क्रश आपसे, वीवर्स के क्रश उनसे क्या चाहते हैं. बट ये अपने आप को किस तरह से हील करना चाहते हैं, अपने आप को अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं बेसिकली, आपसे यूनियन करके जो इनको लगता है कि मिल सकता है इनको. या वी हैव इट्स अ लव, या आपसे अनकंडीशनल लव करते भी हैं और बनाना भी चाहते हैं. बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ये जो आपके क्रश है इनको लगता है यू गाइस कुड बी द वन, स्पेशल वन, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पैशनेट भी हैं. इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है और ये आपको अपनी अफेक्शन शो करके आपको अपना लव जो है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपके साथ एक अनकंडीशनल लव की बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं. बिकॉज ये आपसे प्यार करते हैं और उसी के लिए ऐसा लग रहा है विद टॉकिंग आपसे बात करना चाह रहे हैं. यस, वी हैव बटरफ्लाई, ये आपके साथ एक नए रिलेशन में, रोमांटिक रिलेशन में इवॉल्व होना चाह रहे हैं. बिकॉज इनको लगता है कि अपनी लाइफ का एक नेक्स्ट फेज़ आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ की ग्रोथ कर सकते हैं. बिकॉज इनका कोई ना कोई इनर चाइल्ड का अनहील्ड है जो कि ये अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं आप लोगों के थ्रू, और करना भी चाहते हैं. बिकॉज ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सफरिंग रही है जिसके बारे में ये जो है ना ये चाहते हैं आपसे इस बारे में बात करें. यस, इस बारे में भी बात करना चाह रहे हैं और अदरवाइज़ आपको अपना लव इंटरेस्ट शो करने के लिए भी जो है ना आपसे बात करना चाह रहे हैं. और कहीं ना कहीं कुछ लोग डेफिनेटली आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू. कुछ लोग डेफिनेटली हो सकता है ऑलरेडी आपको इस बारे में कुछ ना कुछ आपसे डिस्कशन कर चुके हैं और वो अब आपके मैसेज के किसी का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी रिप्लाई या रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं. यस, जिन्होंने ऑलरेडी ये ट्राई कर लिया उनको लगता है कि आपका रिस्पॉन्स अब उनके लिए काफ़ी मैटर करता है, इससे चीज़ें इनकी लाइफ की चेंज हो सकती हैं. यस, बट मोस्टली चांसेस ऐसे ही दिख रहे हैं ये इंसान जो भी है वो अब आपके साथ जो है ना वो एक रोमांटिक और एक लविंग कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं. बट इट कुड बी अ टोटली अनकंडीशनल लव. इसके पीछे कोई सेल्फिशनेस किसी भी तरह का इनका कोई एक मतलब नहीं है. बिल्कुल रॉ फॉर्म में ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस. इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने में, अपनी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसको भी डिस्कस करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं रोमांटिकली. Yes, basically they really wanna show you their love, their emotions, their feelings, जो कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और इनकी ग्रोथ हो सकती है. कुछ ना कुछ इस पर्सन के चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अनहील्ड जो है इनका इनर चाइल्ड है जिसको ये आपसे बात करके आपके साथ रोमांटिकली इवॉल्व हो के रिलेशनशिप में उसको हील करना चाहते हैं. यस, नाउ लेट्स सी मोर. यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आ रही है, बट इंतज़ार कर रहे हैं आप तक पहुँचने का, आपसे बात करने का. बिकॉज रियली वांट टू टॉक टू यू, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर. एनी हाउ लेट्स सी मोर. क्या चाहते हैं वीवर्स के क्रश. यस, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड वी हैव इट्स टॉकिंग. कोई ना कोई है ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेजेस या मैसेज जो ये आपको सेंड करके अपना इंटरेस्ट आपको शो करना चाहते हैं. बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम जो है ना आप तक अपनी बात को कहना, अपनी बात को डिलीवर करना बहुत ज़्यादा इनको लगता है इम्पोर्टेंट है, अब इस टाइम इम्पोर्टेंट हो चुका है. बिकॉज मे बी ये अपनी फीलिंग्स अपने तक रख नहीं पा रहे या फिर अपनी लाइफ का जो भी एक इनका फेस चल रहा है डिसअपॉइंटेड वाला, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सेपरेशन वाला, चाहे वो आपके साथ है चाहे इनकी लाइफ में कोई ऐसा सेपरेशन हुआ है, अब ये फर्दर उन चीज़ों को प्रोलॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं. बिकॉज़ ये चीज़ें इनको बहुत स्ट्रेस दे रही हैं, तो ये स्ट्रेस से, इस टेंशन से, इस बर्डन से अपने आप को रिलीफ देना चाहते हैं. बिकॉज़ इस तरह इनकी अपनी लाइफ जो है वो वर्किंग लाइफ भी, ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो किसी तरह से सफ़र कर रही है. दैट्स वाई अब आपके साथ जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं थ्रू मैसेज, क्योंकि मैसेज की यहाँ पे बहुत एक अर्ज दिख रही है मैसेजेस के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन की. बिकॉज आई फील ऑलरेडी ना इनकी कोई रिलेशन फेल रहा है जिसमें इनका बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है. यस, या फिर कोई कम्युनिकेशन में मसला रहा है.
दैट्स वाई ये अब आपके साथ कम्युनिकेशन ऐसी करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हो और आप ये जो बात कहेंगे उसको पूरा अपना कंसर्न आप शो करोगे। ये चाहते हैं आप शो करो भी कंसर्न, इनकी बात को वैल्यू करो। एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्या चाहते हैं वीवर्स के क्रश उनसे क्या चाहते हैं। हाउस आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ सिक्योरिटी चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनका कंफर्ट हो और कंफर्ट बन भी सकते हो बिकॉज यहाँ पे फोर्स वॉट की एनर्जी है। दे रियली नीड हीलिंग, दे रियली नीड पीस, जो कि इनको लगता है कि आपके साथ कमिटमेंट से आ सकता है इनको। यस एंड कुछ लोग हो सकता है आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। मिलने के लिए आपको मे बी अपने घर इनवाइट कर सकते हैं या अपने घर आपसे मिलना चाह रहे हैं, 1-on-1 एक ऑब्वियसली पर्सनल टाइम आपके साथ बिताना चाह रहे हैं। नंबर 14 एंड 5 इज़ इंपॉर्टेंट। 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कोई ना कोई इश्यूज़ हैं इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जिन लोगों के आपके साथ भी चल रहे हैं वो उनको भी रिलीज़ करना चाहते हैं और जिनकी अपनी लाइफ में चल रहे हैं वो उसको भी डेफिनेटली सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, रिलीज़ करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे नंबर 20 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 28 डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों का 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो 25, 21, 24 ये भी एज है, डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव कोर्टशिप। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा इस ये आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। ये विद अ कोर्टशिप रियली वांट टू डेट यू। यस एंड ये आपको अपने घर भी हो सकता है, इसीलिए आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने कुछ बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आपको अपने घर इनवाइट करना चाह रहे हैं। और उसी के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे मैसेज आपको रिसीव होगा। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बेसिकली। एक इंसान है ना, मीटिंग करना चाहता है, उसको उसके साथ एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। यस बिकॉज कहीं ना कहीं विद द हाउस एंड विद द कोर्टशिप इनकी ये चाहते हैं आपसे शादी करना। जो लोग आपसे शादी करने में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं वो आपसे पहले मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं और कुछ ना कुछ बातें करना चाहते हैं जिससे आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सको। बिकॉज इसके लिए इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा स्पेशल जो पॉइंट है आपकी मीटिंग का वो बेटर रहेगा इनका अपना घर। बिकॉज कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए या कुछ भी आपस में कुछ एक दूसरे के माइंडसेट को जानने के लिए, कुछ फ्यूचर गोल्स को जानने के लिए ये पहले इनको लगता है कि आपके बीच में बातचीत होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो उसी को करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी बाय द वे। यस आई थिंक मैंने फ़र्स्ट टाइम ये टॉपिक कवर कर रही हूँ कि आपसे क्या चाहते हैं। वैसे तो मैं ये टॉपिक पे करती हूँ कि आपके जो क्रश हैं वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, बट ये है कि वो आपसे क्या चाहते हैं। आपसे ये चाहते हैं शादी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इनको लगता है कि कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट होती हैं कुछ लोगों की वो ये करना चाह रहे हैं ताकि आपके बीच में एक अच्छी कन्वीनियंसी बन सके और एक अच्छे से कंफर्टेबल आप फील कर सको। बेसिकली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और कुछ माइंड को समझना। अगेन यहाँ पे 4 की एनर्जी भी है। सो 4 की एनर्जी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है, 44, 45, 41, 42, बट मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे 20+ की आ रही है, बट कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं। सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।